ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ। तो एक बार दोबारा गलबात की कोशिश करांगे, लगता है तकनीकी खामी के कारण गलबात नहीं हो पाएगी। एक बार फिर तो गलबात की कोशिश करांगे, पर रवनीत सिंह बिट्टू के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया जदों अज सियासी घमसान इस खबर के उत्ते छिड़िया होया है, इस मसले नूं लैके छिड़िया होया है कि रवनीत सिंह बिट्टू के वल्लों जदों देश के दुश्मन आख्या गया तो फिर राहुल गांधी के वल्लों उस तो पहला मेरा गद्दार दोस्त आख्या गया रवनीत सिंह बिट्टू नूं। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਮੀਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। देखिए, तीखी नोक झोंक के बाद, तीखी बहस के बाद में रवनीत सिंह बिट्टू का स्टेटमेंट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि मैं देश के गद्दारों के साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो अब 1984 में दंगे हुए थे, सिख दंगे हुए थे, उनमें जिन जिन सिखों की मौत हुई थी या दंगे में जितने भी लोग मरे थे वो कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे। और ऐसे आरोपियों के साथ में मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनका उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। ये रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कर दिया है। अब उनके इस बयान से और भी ज्यादा सियासी गलियारों में हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से 1984 के दंगों का मामला सामने रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से लाया गया है। और जब राहुल गांधी को हमने तस्वीर में देखा कि किस तरह से वो हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उनको उंगली दिखाते हुए नजर आए, इस तरह से करते हुए नजर आए और हाथ नहीं मिलाया। जब उनसे हाथ न मिलाने की वजह पूछी तो साफ रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं दंगों के आरोपियों के साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं देश के दुश्मनों के साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये साफ कर दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने एक लंबा समय कांग्रेस पार्टी में बिताया है और राहुल गांधी के काफी अच्छे दोस्त भी रवनीत सिंह बिट्टू रहे हैं। बिल्कुल समीक्षा, और सवाल इस वेले यह भी उठ रहा है कि 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पर इस दे बावजूद लंबा समा रवनीत बिट्टू कांग्रेस पार्टी दे विच रहे। 2024 दे विच उन्होंने कांग्रेस छड्ड के बीजेपी नूं ज्वाइन किया सी, यानी कि 1984 तो बाद लगातार 40 साल तक वो कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़े रहे, एक बहुत लंबा समा। ताकि उस वेले उन्होंने याद नहीं आया, ये भी इस वेले सब तो बड़ा सवाल बनया होया जो बरकरार है कि बिट्टू उस वेले सिर्फ अपने सियासी लाभ दे लई कांग्रेस पार्टी दे विच बने हुए सी।
देखिए, इस सवाल का तो सटीक जवाब रवनीत सिंह बिट्टू ही दे सकते हैं कि इतने साल तक उन्हें याद क्यों नहीं आया कि 1984 के दंगों में इन्वॉल्वमेंट था या उसकी जो भी हैपनिंग हुई थी वो कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी, वो उन्हें अब अचानक से क्यों याद आ रहा है और अब उन्हें वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो कांग्रेस ने करवाई थी। जब कांग्रेस ने उनके सर पर सियासी ताज भी दिया था, उनको चुनाव लड़ने के मौके दिए जिसमें वो जीते भी, तब उन्हें ये कभी क्यों नहीं याद आया कि सवाल जरूर उठ रहे हैं। और न सिर्फ ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि जब कोई बीजेपी में आया हुआ मंत्री, नेता, पार्षद, सांसद, विधायक किस तरह की बात कह रहा है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं, इनफैक्ट दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं, जहां लोग किसी दूसरी पार्टी में एक लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो अपनी जो पार्टी जिन्होंने उसे जमीन से उठाया होता है और उनके सर पर ताज भी सजाया होता है, वो उसी पार्टी को गालियां देने लगते हैं और उनके काले चिट्ठे दूसरी पार्टी में आने के बाद खुलते हैं। तो कुछ हुआ भी वैसा ही जो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में वापिस आवांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। देखो, बड़ी निंदणयोग गल है रवनीत सिंह बिट्टू होना कि जो राहुल गांधी होना दसते ने देश के गद्दार या एंटी नैशनल, जिथे जो राहुल गांधी उन्होंने सवाल चुक रहे हैं तो सीधे रूप से सवाल अपने परिवार के उत्ते चुक रहे हैं। उन्होंने मरहूम दादा जी सरदार बेअंत सिंह, जिन्हों ने नैशनलिज्म की जी अपना बलिदान दिता सीगा जान दा, और वो कांग्रेस तो ही मुख्यमंत्री सी। मैं समझदा ऐसा कृतघन व्यक्ति शायद ही दुनिया के इतिहास के विच किते होवे जिन्ना कृतघन रवनीत बिट्टू निकलिया। रवनीत बिट्टू नूं पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाने वाले राहुल गांधी, 3 बार मैंबर पार्लीमेंट की टिकट दे के नवाजन वाले राहुल गांधी, और जदों राहुल गांधी का हाथ रवनीत बिट्टू ना छड्डिया ते राहुल गांधी होना ने जदों थापड़ा दिता राजा वड़िंग साहब नूं, ते राजा वड़िंग साहब ने जदों चोण लड़ी लुधियाणे तो ते मुद्दे मूंह सुट्टिया रवनीत बिट्टू नूं। कांग्रेस का हाथ जो सिर तो उठिया ते पहली चोण हारे रवनीत बिट्टू अज तक के इतिहास के शायद वही बखलाहट है। और जो गलत फैसला ले लिया रवनीत बिट्टू उन्होंने, शायद वो गलत फैसले दे करके ही उन्होंने दिमाग जिहड़ा है वो मैनूं लगता है कि संतुलन जिहड़ा गवाच गया उन्होंने, ते और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और काला साहब, रवनीत बिट्टू ने तो अज इत्थों तक भी कह दिता कि मैं सिखां दे कातिल परिवार दे नाल हथ नहीं मिलावांगा। जो राहुल गांधी ने हथ मिलाउण दे लिए अपना हथ अगे वधाया तो फिर रवनीत बिट्टू ने हथ नहीं मिलाया, उंगली दिखाई राहुल गांधी नूं। फिर शर्म आनी चाहिए। मैं तो पहला ही कहता भी उन्हें फिर अपने सिर ते सवाल उन्हें अपने मरहूम दादा जी ने चुक दिता, या तो फिर अपने परिवार का नाम ही पिछों हटा दे जो इन्नी गल कहता है। फिर तो उन्हें सारी जमात ही चुक दी ना। उदों नहीं रवनीत बिट्टू नूं याद आया जो पंजाब का प्रधान बनया सी, उदों इनू याद आया जो 3 बार मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनया सी। रवनीत बिट्टू जिन्ना कृतघन व्यक्ति कोई ना तो कांग्रेस सिखां दी कातल सी, ना है, ना कदी बनेगी, पर रवनीत बिट्टू जिहड़ा अज जरूर अपना जमीर मार लिया रवनीत बिट्टू। और काला साहब, उन्होंने जिक्र ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी किया कि गांधी परिवार ने दरबार साहिब के उत्ते अटैक करवाया सी, सिखां दियां उस वेले जानां जा चुकियां सी। और की लगता तुहानूं 1984 तो लैके जो ये पूरा घटनाक्रम वापरिया तो उस तो बाद तो लगातार कांग्रेस पार्टी दे विच बिट्टू बने रहे। 2024 दे विच उन्होंने कांग्रेस छड्ड के बीजेपी नूं ज्वाइन किया सी, तां 40 साल की कांग्रेस पार्टी दे विच सत्ता दे लई रहे बिट्टू, की लगता तुहानूं? और इस तो क्लीयर इंडिकेशन है कि एक व्यक्ति सत्ता दे कुछ भी कर सकता। अज 50 साल के रवनीत बिट्टू, अज इन्हां दी उम्र 50 साल है, कमिंज विच चल रहे ने जी। ते 2009 दे विच पहली बारी लोक सभा दे मैंबर बने जी। 23-24 साल की उम्र तक की इन्हां नूं पता नहीं लगा, और फिर छड्ड के कदों गए ने 24 मतलब 49 साल की उम्र तक इनू कुछ नहीं पता सी रवनीत बिट्टू नूं। कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया, किन्ने कराया, मतलब ये मंद बुद्धि है रवनीत बिट्टू। इनू ये गल समझ नहीं आती, पता नहीं या तो मानसिक स्थिति खराब है या ये रवनीत बिट्टू होना था मेरे हिसाब नाल ना, या तो लोक टेस्ट होना चाहिए कि कोई ऐसी एडिक्टिव चीज तो नहीं लेंदे कि जिहदे नाल इन्हां नूं पता नहीं लगता बोलना की है रवनीत बिट्टू।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ 21 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਬਨਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। जिन्होंने आपको बनाया हो, उनके बारे में किसी प्रकार की भी टिप्पणी जब आप करते हो तो दुनिया आपको अच्छा नहीं समझती मेरे भाई। आप इससे अच्छा है कि राहुल जी अगर आए भी ना तो अपना रास्ता बदले, अगर उनको आपका दिल नहीं करता बुलाने का, लोग इसको अच्छा समझेंगे। लेकिन सामने होकर कुछ बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि इन्हीं ने बनाया था। तो इस तरीके से दूसरी देश आम लोगों की भी जो परसेप्शन है वो खराब होती है कि ऐसे लोग, आप नहीं समझते कि जिस व्यक्ति को खुद बनाया हो, सब खुद दिया हो, अपने हाथों से दिया हो। बिट्टू जी पगड़ी नहीं पहनते थे, बिट्टू जी कहते हैं कि मेरे को पगड़ी पहनने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रेरित किया, ये उनकी वर्डिंग्स हैं। जिस बंदे ने आपको पगड़ी पहनने से लेकर पॉलिटिक्स में लाए, उसके लिए अगर आप ऐसे शब्द कहोगे तो अच्छी बात। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ ਵਰਸਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।